हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मैंने रिस्पेक्टिवली शब्द का आपको मीनिंग बताया था कि जो पहले शब्द लिखा गया है उसकी वैल्यू फर्स्ट है और जो सेकंड नंबर पर लिखा गया है उसकी वैल्यू सेकंड है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली शब्द का ये अर्थ होता है। अगर आपको नहीं मालूम, जो फर्स्ट में लिखा उसकी वैल्यू फर्स्ट है, जो सेकंड में लिखा उसकी वैल्यू सेकंड है। अगर ऐसे थर्ड में लिखा होता तो जो थर्ड वैल्यू दी गई होती वो होती उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सम हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है 51 टर्म्स का। 51 टर्म्स का सम बोला है, तो हम कैसे लिखेंगे? S51 ये लिखेंगे कि हमें ये निकालने के लिए बोला है। एन आता ना नीचे, SN, एन वो बताता है कि सम कितनी टर्म्स का है। तो हमें कितना बोला गया है? 51 टर्म्स का सम पूछा गया है। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसने बोला क्या गया है, उस हमें AP में सिर्फ दो चीज़ें दी गई है। एक हमें सेकंड टर्म दी गई है A2, सेकंड टर्म पैर में 2 कितनी है 14 एंड, और कौन सी दी गई है थर्ड टर्म A3 कितनी दी गई है 80। ठीक है, अब उसने सम पूछा है 51 टर्म्स का। अब ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये तो निकालने ही पड़ेंगे AP में। ठीक है, तभी हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। S के फार्मूले क्या क्या थे हमारे पास? ये थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, एक ये फार्मूला था, SN पैर में लिख लो। एक ये फार्मूला था हमारे पास, और दूसरा फार्मूला क्या था? SN इज इक्वल टू में n/2 a प्लस में an। ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास। अब इनमें देखो SN की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं, a की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं, n की वैल्यू ये चलो 51 है गिवन है, और d की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं, a की वैल्यू भी नहीं पता, d की वैल्यू भी नहीं पता, SN की वैल्यू भी नहीं पता। इसका मतलब ये तो फार्मूला भी नहीं लगा सकते। तो हम तो ऐसे तो सम ही नहीं निकाल सकते इस फार्मूले से। अब नेक्स्ट फार्मूला इसमें देखो, ये निकालना मेरे को, n गिवन है, a मेरे पास है नहीं, n मेरे पास है नहीं, तो ये भी फार्मूला नहीं लगा सकते। तो फार्मूले तो मेरे पास दो ही है, तो इसके अलावा मैं और कोई लगा नहीं सकता फार्मूला। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो A निकाल लो, D निकाल लो, उसके बाद ये फार्मूला लग जाएगा। और A और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें देखो दो टर्म्स दी गई हैं A2 और A3, इसका यूज़ करके हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे ये भी देखो। A2 सेकंड टर्म हमें दी गई है 14। ठीक है, हमने पीछे करा था। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं A2 को, देखो A प्लस में D लिख सकते हैं ना। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट टर्म प्लस में जो ये पैर में n है, इसके एक पिछली टर्म से D को मल्टीप्लाई करो, 2 के पीछे 1, 1 से D को मल्टीप्लाई करो, और 14 एज इट इज़, ये बन गया। अब A3 थर्ड टर्म दी गई है 18। अब इसे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म A और प्लस में 3 के पीछे की टर्म क्या है 2 इंटू में D, 18 एज इट इज़। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब A और D की मेरे को वैल्यू चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस का मैं यूज़ करके A और D की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब कौन सा मेथड लगाऊंगा? खुद दिमाग लगाओ, पहले पॉज करके वीडियो। मैंने आपको मेथड बताए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनमें से मेथड लगाने हैं। अब इसमें देखो एलिमिनेशन मेथड इजीली लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखो टर्म्स सेम है, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। इसका साइन चेंज करा, इसका साइन चेंज करा, इसका भी साइन चेंज करा, कैंसिल आउट, माइनस D इज इक्वल टू में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू में मेरा कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस तो जी मेरा आ गया, D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू मेरे को मालूम है, N की वैल्यू मालूम है, A और SN, फिर दो चीज़ें फंस गई। अभी भी ये फार्मूला नहीं लग सकता।
तो इसको लगाने के पहले ए की वैल्यू चाहिए अब मेरे को। अब ए की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं डी की वैल्यू इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू नहीं आ जाएगी। करो पुट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट करी ए प्लस में 4 इज इक्वल टू में 14। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 14 माइनस में 4, और ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10। ये आ गई मेरे पास ए की वैल्यू। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस और ए की वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला देखो, डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 51 टर्म्स बोल रहा है तो 51 नहीं आएगा, एन की वैल्यू है। अब एस एन की वैल्यू निकालनी है। अब ये फार्मूला लग जाएगा। अब ये फार्मूला लगा के हम एस एन, एन कितना 51 बोला गया तो एस 51 निकालेंगे और वो हमारे यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो चलो करते हैं। तो चलो फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये मेरा फार्मूला है। ठीक है, एस एन कितना है 51, एन की वैल्यू कितनी है 51, जो ये इसके पैर में वैल्यू होगी वही होगी, ओवर में 2 इंटू में ए कितना मेरा 10 प्लस में एन माइनस 1, एन कितना 51 माइनस 1, डी कितना, डी मैंने अभी ऊपर निकाला 4। तो अब इसे बस यूज़ करो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये एज इट इज़, और जो अंदर ये इक्वेशन करके आएगी ये आएगी 220, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एस 51 की वैल्यू मेरे पास आएगी 5610। ये आ गई मेरी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम है ये। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो ये मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्या बोला गया क्वेश्चन में, सम दिया गया है मीन्स S7। ठीक है, सम दिया गया है 7 टर्म्स का, सम दिया गया है 7 टर्म्स का, 7 टर्म्स का। जो टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स है वो पैर में आती है, एन की वैल्यू है, इज इक्वल टू में कितना है 49। ठीक है, और गिवन क्या है 17 टर्म्स का, कितना सम 289। ठीक है, ये समझ में आ गया दो कैसे लिखे मैंने। ठीक है, तो अब देखो आगे, तो इनको देख के देखो कि हमें पूछा तो एस एन की वैल्यू की है। पहले से ये देखो हमें एस एन की वैल्यू दी पूछी गई है, इसका मतलब एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और हमें ये मालूम भी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि एन टर्म्स, उसने भी कोई कांस्टेंट नहीं बोला हमें। ठीक है, जब कोई कांस्टेंट ना बोले ना कि एस एन, एस ऐसे बोलता कि S7 निकाल लो, S8 निकाल लो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर पैर में कोई कांस्टेंट आता, कांस्टेंट मीन कोई नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है, 1 2 3 इनमें से कोई भी नंबर एन तक। ठीक है, उसने एन बोल रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब जो इसका आंसर होगा ना क्वेश्चन का वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, वो एन की फॉर्म में आएगा। ये आपको ये क्वेश्चन की ये लाइन पढ़ के पता चलना चाहिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, ये लाइन पढ़ के आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि एस एन की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एन हमें पूछा बताया नहीं। ठीक है, अगर एन बताता कि S18 निकाल लो, 18 बोलता तो हम एन की वैल्यू 18 डाल के क्वेश्चन कर देते, लेकिन उसने एन की वैल्यू नहीं बताई गई, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर कांस्टेंट आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसने अगर ये बोलता कि 5 टर्म्स का सम निकालो तो हम कर भी देते 1 + 2 + ऐसे। ठीक है, लेकिन उसने जब बोला ही एन है तो एन हम क्या मान लें। ठीक है, इसका मतलब इसका कांस्टेंट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो करते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो ना उसमें ए और डी की तो निकालनी ही है वैल्यू, क्योंकि एस एन देखो, एस एन का कोई भी फॉर्मूला देखो, n/2 2a + n-1 इंटू डी, फॉर्मूला देखो हर जगह ए डी की वैल्यू तो आएगी, एन की वैल्यू हमें मालूम है इसमें दी गई है,
तो किसी न किसी तरह दो सम दिए गए हैं, एक बार मैं इसे यूज़ करके इक्वेशन बनाऊंगा ए और डी के बीच में रिलेशन, और एक बार इसे यूज़ करके ए और डी के में रिलेशन बनाऊंगा। फिर ए और डी फिर से जैसे मैंने पीछे करा, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एलिमिनेशन मेथड से ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे पर वो एन की फॉर्म में ही आएगी, कांस्टेंट नहीं आएगा उसके आंसर। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं 7 के लिए कर रहा हूँ, एस 7 लिखता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू में 7/2, एन की वैल्यू जो पैर में है, ठीक है। 2 इंटू में ए की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं, प्लस में एन कितना 7 - 1, डी की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। एस 7 की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 49, तो ये आएगा मेरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, ये आएगा मेरा 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू में 14, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना और मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, ये 2 जो कॉमन है वो इधर चला गया और डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट भी देखो, नेक्स्ट भी 17 का सम दिया गया, तो फिर से ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, क्योंकि हमें रिलेशन बनाना है ए और डी का। ऐसी ही एक और इक्वेशन आएगी इसका यूज़ करके, तो उसमें से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो कितना दिया 289, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है, इसी में पुट करो। एस क्या होगा यहाँ पे, एस 17 होगा, एस 17 की वैल्यू कितनी है 289 इज इक्वल टू में n/2, n कितना है जो इसके पैर में 17/2, 2 इंटू में ए कितना है फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं निकालनी, n कितना है 17 - 1, डी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, हमें ए और डी में तो रिलेशन निकालना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी मेरी वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस में 16d इज इक्वल में 34। यहाँ से मैं फिर 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 8 सा और 2 वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 7, तो ये आएगी मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का यूज़ करो और ए और डी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अब ए प्लस में 3d इज इक्वल टू में 7 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन ए प्लस में 8d इज इक्वल टू में 17। साइन चेंज करो, ए से कैंसिल, ये -5d इज इक्वल टू में -10, डी कितना आ गया नीचे कर देता हूँ, तो डी आ गया मेरा 2, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई। अब मैं ए की कैसे निकालूंगा, डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पुट डी वैल्यू इन फर्स्ट, ये नीचे लिखना है इसके, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। डी की वैल्यू उसमें पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आएगा ए प्लस में 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 7, ठीक है। 3 2 से 6 उधर जाके माइनस होगा, तो ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 1। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, और उसने क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ एन टर्म्स पूछा गया, तो निकालो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n - 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला। एस एन मेरे को निकालना है, एन की वैल्यू क्या है, एन नहीं है इस बार, तो एन नहीं आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 आएगा, प्लस एन की वैल्यू एन नहीं है, डी की वैल्यू 2 है, तो एस एन इज इक्वल टू में n/2, 2 प्लस में अंदर गया 2n, ये अंदर गया 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू में n/2 डॉट में आएगा ना, मल्टीप्लाई 2n, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, एस एन इज इक्वल टू में n, तो ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आ गया n², ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी पूछता, ठीक है, ये जनरल आ गया। अब आप कोई भी यहाँ पे पुट करो, n कोई भी टर्म हो, अब वो बोल दे कि 19 टर्म्स का निकालो, आप n की जगह सिंपली 19 पुट करो, तो 19 टर्म्स का सम आएगा, ठीक है।
उसने n बोला था, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं आया, ठीक है, वेरिएबल की फॉर्म में आया। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 8th और 9th क्वेश्चन करते हैं। मैं इन क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।